नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको श्रावण मास की व्रत कथा सुनाते हैं, यानी सावन सोमवार की व्रत कथा। और सावन मास का इतना अधिक महत्व क्यों होता है? सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना सावन का महीना ही माना जाता है। और इस महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की। और शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। तो सावन सोमवार की कथा भोले बाबा की आराधना का पर्व होता है। और श्रावण मास का जो प्रारंभ है वो श्रावण सोमवार के शुभ दिन से ही हुआ है, और समापन भी शुभ दिन यानी सोमवार के दिन से ही होगा। तो ये व्रत कथा सुनने से और व्रत रखने से स्त्री पुरुष को सोमवार की विधिवत पूजा करने से, व्रत करने से, कथा सुनने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो श्रावण मास की यानी श्रावण सोमवार की कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था, यानी वह दूर दूर तक व्यापार का काम करता था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे, यानी उसका सभी जगह पर अच्छा उसको मानते थे। उसका व्यवहार अच्छा था, उसे सम्मान मिलता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अपने अंदर मन से दुखी रहता, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। और सब था, धन था, दौलत थी, और अच्छी जो जो व्यक्ति थे उसका भी वो भी उनका मान सम्मान करते थे, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। तो वो व्यापारी अंतर मन से, आत्मा से दुखी रहता था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा में वे व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता। शाम के समय वह शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा हर रोज नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि ये आपका सच्चा भक्त है, तो इसकी जो मनोकामना है, इसकी इच्छा है, वो आपको पूरी करनी चाहिए। शिवजी मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है, सच्चा भक्त है। हर सोमवार को ये विधिवत व्रत रखता है, पूजा करता है और आपको भोग लगाता है, और खुद है जो एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे इस आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया कि मेरे पुत्र होगा। लेकिन भगवान ने कहा उसकी आयु 16 वर्ष ही होगी, वह अल्पायु होगा।
व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ दिन बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया और व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन सबको ये पता नहीं था कि इसकी अल्प आयु है, लेकिन व्यापारी को पता थी तो उसको इतनी अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं था मालूम। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए रुके, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था कि मेरा बेटा एक आंख से काना है। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और मेरी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसका धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली, यानी मान ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है, यानी एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी चला गया। अमर के गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अमर ने जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से ईश्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिवजी और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया। इसकी आयु तो पूरी हो गई और इसके प्राण है वो चले गए। भगवान शिव से पार्वती जी ने पुनः निवेदन किया, हे प्राणनाथ,
आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु का कारण रो रो कर प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी ने आग्रह किया तो भगवान शंकर ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में बुलाया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखा। फिर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी कि हम आ गए हैं। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा 16 वर्ष की आयु में ही मर जाएगा, कि उसकी अल्प आयु है। इसीलिए उन दोनों ने उसकी चिंता में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। ऐसा सावन सोमवार व्रत की ये महिमा है। तो फ्रेंड्स, सावन सोमवार का जो व्रत करते हैं, ये कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए और अच्छे मन से सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस बार ये जो सावन में 5 सोमवार है, वो है पहला सावन का सोमवार जो 22 जुलाई को चला गया, दूसरा है वो 29 जुलाई को है, तीसरा 5 अगस्त को है और चौथा 12 अगस्त को, और जो आखिरी है पांचवा 19 अगस्त को है सावन का सोमवार। तो सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से और व्रत करने से और कथा सुनने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो हम पर बना रहता है और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।